कोडिंग सीखने वालों के साथ एक चीज बहुत आम है। सिंटैक्स तो पता होता है, फंक्शन कैसे बनाना है ये भी पता होता है, पर जैसे ही कोड लिखने बैठो स्क्रीन एकदम खाली, दिमाग भी खाली। समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। आज हम इसी खाली स्क्रीन वाली समस्या की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। और सच कहूं तो यही असली प्रॉब्लम है। फंक्शंस का ढांचा मतलब जो उसका बाहरी स्ट्रक्चर है वो तो सब बना लेते हैं, पर उसके अंदर का लॉजिक वो कैसे लिखें? और ये सिर्फ एक दो लोगों की नहीं, हजारों नए डेवलपर्स की कहानी है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक बहुत बहुत ही छोटी और बुनियादी चीज को समझकर इस मुश्किल को हमेशा के लिए सुलझाया जा सकता है। तो तैयार हैं? चलिए इस दुविधा को सुलझाने के सफर पर निकलते हैं। एक मजबूत फाउंडेशन बनाएंगे और इसकी शुरुआत होगी जावास्क्रिप्ट की एक बड़ी ही मजेदार कहानी से। आपको पता है, जावास्क्रिप्ट की कहानी ना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचे जरा, इसे सिर्फ 10 दिनों में बनाया गया था और इसका नाम जावास्क्रिप्ट था भी नहीं, इसका नाम था मोका। फिर हुई एक जबरदस्त मार्केटिंग। उस टाइम जावा बहुत पॉपुलर थी, तो बस उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। मजे की बात तो ये है कि दोनों लैंग्वेजेस का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खैर, ये ट्रिक काम कर गई, पर जल्द एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हर ब्राउज़र ने अपने अपने वर्जन बना लिया और पूरा केओस मच गया। इसी को ठीक करने के लिए ACMS स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड बना और फिर साल 2015 में आया एक गेम चेंजिंग अपडेट ES6। इसने भाषा की कई पुरानी सिरदर्द वाली समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बस यही अपडेट हमारे लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हिस्ट्री तो बड़ी दिलचस्प है ना? लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कोड लिखने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कोई प्रोग्रामिंग भाषा चीजों को मतलब जानकारी को याद कैसे रखती है। इसका जवाब है वेरिएबल्स। वेरिएबल को एक कंटेनर या एक डिब्बे की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हम कोई भी जानकारी, कोई भी डेटा स्टोर करके रखते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है ATM का। सोचिए, जब हम ATM में कार्ड डालते हैं तो मशीन को ये याद रखना पड़ता है ना कि ये किसका अकाउंट है, तभी तो सही खाते से पैसे निकलते हैं। अगर मशीन ये भूल जाए तो हो गया काम। बस कोड में भी ठीक यही काम वेरिएबल्स करते हैं। ये जरूरी जानकारी को पकड़ कर रखते हैं, उसे याद रखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए 3 खास कीवर्ड्स हैं। एक है var, यह है पुराना तरीका, मतलब 2015 से पहले वाला। और फिर आते हैं let और const, ये है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के नए और कहीं ज्यादा बेहतर तरीके। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? जब var था तो let और const क्यों लाए गए? और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये समझना कि हम var से let और const पर क्यों आए, यही अच्छा कोड लिखने की पहली सीढ़ी है। ये सिर्फ स्टाइल बदलने की बात नहीं है, ये बात है कोड को सेफ, सिक्योर और भरोसेमंद बनाने की। तो देखिए, var और let में जमीन आसमान का फर्क है। var के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये हमारी गलतियों पर चुपचाप आंखें मूंद लेता है। जैसे एक ही नाम का वेरिएबल 2 बार बना दिया और var कहेगा कोई बात नहीं, चलने दो। और इसी चलने दो वाले रवैये से ऐसे छिपे हुए बग्स पैदा होते हैं जिन्हें ढूंढना मतलब सिरदर्द। वहीं दूसरी तरफ let एक सख्त गार्ड की तरह है। वो ऐसी गलती होने ही नहीं देता। जैसे ही आप कोशिश करेंगे वो तुरंत एक साफ साफ एरर दिखाकर आपको वहीं रोक देगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोड में स्कोर नाम का एक वेरिएबल बनाया var से, ठीक है? अब कोड बहुत लंबा है, सैकड़ों लाइनें हैं और हम भूल गए कि स्कोर नाम का वेरिएबल पहले से है। हमने अनजाने में उसी नाम से एक और वेरिएबल बना दिया। अब var क्या करेगा? कुछ नहीं, वो कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई एरर नहीं देगा। पुराना स्कोर चुपचाप नए वाले से बदल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और नतीजा, प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एक बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जिसे ढूंढते ढूंढते घंटों लग जाएंगे। लेकिन अब जरा यही चीज let के साथ करके देखते हैं। जैसे ही हमने उसी स्कोर नाम से दोबारा वेरिएबल बनाने की कोशिश की, let ने तुरंत एक एरर दे दिया कि भाई साहब, ये नाम तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। और सच बताऊं, ये एरर आना एक बहुत बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये एरर हमें एक बड़ी गलती करने से ठीक उसी वक्त रोक देता है जब वो हो रही है। बाद में घंटों तक सिर खपाने से तो अच्छा है कि गलती तुरंत पकड़ में आ जाए, है कि नहीं?
और ये बात बिल्कुल पते की है। देखिए, कोड में एरर आना कोई बुरी बात नहीं है, खासकर जब कोई सीख रहा हो। एरर्स तो हमारे गाइड की तरह होते हैं, जो हमें बताते हैं कि अरे यहाँ गलती हो रही है, इसे सुधारो। लेट का इस्तेमाल करने से ये ज़रूरी गाइडेंस हमें फ़ौरन मिल जाती है, और जब गलतियाँ जल्दी पकड़ में आती हैं तो लॉजिक बनाना अपने आप आसान हो जाता है। अच्छा, अब आता है तीसरा कीवर्ड, कॉन्स्ट। इसका पूरा नाम है कांस्टेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो स्थिर रहे, बदले नहीं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पक्का पता हो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कभी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे किसी डिस्काउंट का परसेंट या मैथ वाला पाई, उसकी वैल्यू तो फिक्स है ना, तो ऐसी चीजों के लिए कॉन्स्ट इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की गारंटी है कि ये वैल्यू गलती से भी कभी चेंज नहीं होगी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? मतलब बहुत सीधा और साफ है। एक अच्छा कोडर बनने का रास्ता बड़े बड़े फैंसी फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज सीखने से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है इन छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों को गहराई से समझने और उनमें महारत हासिल करने से। तो अब से एक सीधा साधा नियम बना लीजिए जिसे आज से ही अपने कोड में लागू कर सकते हैं। नियम ये है, सबसे पहले हमेशा कॉन्स्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर बाद में लगे कि नहीं, इस वैल्यू को तो बदलना पड़ेगा, तो बस उसे लेट कर दीजिए। और वार, उसे तो मॉडर्न कोड में पूरी तरह से टाटा बाय बाय कह दीजिए। और देखिए, यहीं पर हम वापस अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। याद है, फंक्शन के अंदर का लॉजिक क्यों नहीं लिख पाते? जवाब है भरोसे की कमी। जरा सोचिए, जब वैर के साथ आपके वेरिएबल्स कभी भी अनजाने में बदल सकते हैं, तो उन पर भरोसा करके कोई लॉजिक कैसे बनाया जा सकता है? ये तो ऐसा है जैसे किसी ऐसी जमीन पर इमारत बनाना जो कभी भी खिसक सकती है। लेट और कॉन्स्ट हमें वही मजबूत, भरोसेमंद जमीन देते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारी वैल्यूज सेफ हैं, तो उनके ऊपर कॉम्प्लेक्स लॉजिक की इमारत खड़ी करना बहुत बहुत आसान हो जाता। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल सबसे छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा होता है। अगर सिर्फ एक कीवर्ड वार की जगह लेट और कॉन्स्ट का सही इस्तेमाल कोड लिखने के तरीके को इतना बेहतर बना सकता है, तो जरा सोचिए, प्रोग्रामिंग की इस दुनिया में और कितनी ऐसी छोटी छोटी पर पावरफुल बातें होंगी जो सीखने के लिए